साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और माँ भगवती जी के साथ उनके आशीर्वाद से सभी प्रसन्न रहें। आज सामने आप देख रहे हैं माँ चंद्रिका देवी जी का दरबार है, जो लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर सीतापुर हाईवे से करीब 11 किलोमीटर अंदर पड़ता है। और ये पावन स्थान पावन आदि गंगा गोमती जी के किनारे स्थित है और इसकी बहुत प्राचीन मान्यता है। और यहाँ देख के आप पाएंगे कि वास्तव में शक्ति के अंश का यहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है और शक्ति का आभास आपको होगा, ऐसा सुंदर स्थान आपको मिलेगा। माँ चंद्रिका देवी जी एवं महिसागर संगम तीर्थ जो सुंधवा कुंड के नाम से जाना जाता है। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ के महान इतिहास और इनकी महान जो शक्ति के अंश हैं उनका संक्षिप्त विवरण मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा और स्थान के दर्शन कराऊंगा। माँ आदि गंगा गोमती तट चंद्रिका का धाम है, पावन सुधवा कुंड ऊपर सिद्ध पीठ ललाम है, लगता अमावस को सदा मेला यहाँ अभिराम है, जिसको बुलाती माँ वही पहुँचा सहज इस धाम है। और इस पावन स्थान की पौराणिकता ये है कि ये भगवान स्कंद पुराण में इसका बहुत सुंदर वर्णन है और पांडवों और भगवान कृष्ण की जो प्रसंग हैं उनसे इसका संबंध है। भगवान श्री कृष्ण जो जी ने बताया है कि जो भीम के पुत्र घटोत्कच थे उनके पुत्र बर्बरीक ने यहाँ पर इस स्थान पर तपस्या की थी और राजा दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा जो ग्रहों के देवों में शामिल हैं उनको यहाँ श्राप मिला था। तो यहाँ पर आकर उन्होंने इसी पावन सरोवर में स्नान किया था और स्नान करके यहाँ पर तप किया था माता जी का और यहाँ से पुनः शक्ति प्राप्त की थी और दिव्यमान हुए थे इस दुनिया में। ऐसे यहाँ के प्रसंग हैं और स्कंद पुराण में बहुत ही अच्छा वर्णन है। भगवान कृष्ण और पांडवों के पुत्रों का यहाँ पर ये प्रसंग जुड़ा हुआ है और तभी से इस स्थान बहुत उच्चता प्राप्त है। यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और निरंतर बड़ा मेला लगा रहता है। कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर और नेपाल राज्य से भी नेपाल देश से भी यहाँ लोग दर्शन करने। और चलिए अब मैं गर्भगृह के पास पहुँच रहा हूँ और आपको पावन दर्शन कराऊँगा। सभी लोग दर्शन करिए और ये आदि ज्योति हमेशा जलती रहती है यहाँ पर। यहाँ प्रकृति का और शक्ति का बड़ा अच्छा समन्वय है। ये पावन दर्शन करिए आप सभी लोग और आनंद लीजिए। भगवान शिव जी की भी स्थापना है। भाई पांडव जहाँ होंगे वहाँ शिव की स्थापना तो होगी ही होगी। और ये देखिए अब जो परंपरा है हमारी, ये हवन कुंड बना है, यहाँ हमेशा हवन होता रहता है। और ये देखिए, और ये जो पुरानी परंपरा है कि प्रकृति से और भारतीय समाज का बड़ा अनूठा संबंध है। अपनी जो भी प्रार्थना है, जो भी अर्जी है और जो मन्नत हैं, जो प्रार्थना है, वो सब यहाँ माता जी की चुनरी से यहाँ पर बांधते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। ये देखिए इस बात का प्रतीक है, इतनी चुनरी बंधी हुई हैं कि सभी लोगों को बहुत बड़ी आस्था और विश्वास है। और अब चलिए मैं आपको पावन सरोवर प्रकृति के दर्शन आपको कराऊंगा और सरोवर की सुंदरता भी देख के आपका मन खुश हो जाएगा। और बहुत अच्छा रखरखाव भी है सरोवर का। और ये कठवारा गांव पड़ता है और मान्यता है कि यहाँ
ठाकुर श्री बैनी सिंह चौहान यहीं के स्थानीय निवासी थे, जिनको शक्ति का आभास हुआ था और तब उन्होंने यहाँ इस स्थान का जीर्णोद्धार करवाया और इस स्थान में अपनी पूरी आस्था दिखाई और तब से ये स्थान और उच्चता प्राप्त कर ली है इसने। और आजकल बहुत ही सौंदर्यता यहाँ पर स्थापित है। देखिए बहुत दूर दूर से आते हैं, पावन सरोवर आप देख ही रहे होंगे। ये सरोवर जो है सुधवा कुंड के नाम से जाना जाता है। और देखिए सरोवर ये गोमती यहाँ से थोड़ी दूर पर हैं और वहीं से गोमती से सरोवर का संबंध है। और ये देखिए उसी सरोवर के बीच में भगवान शंकर की दिव्यता के साथ आप दर्शन करिए, जो आदि हैं, अनादि हैं, अखंड हैं और अभेद हैं। देखिए साथ में आपको अनुभूति भी होगी इन शब्दों की के सही भावार्थ का आपको अनुभूति प्राप्त होगी। देखिए काफ़ी गहरा है ये सरोवर और यहाँ पर भीम और बर्बरीक की मुलाकात भी हुई थी। बर्बरीक घटोत्कच के लड़के थे और यहीं पर दोनों का मिलन भी हुआ था। एक प्रसंग है ऐसा पुराने शास्त्रों में, स्कंद पुराण में विशेष रूप से। तो आज आप लोग और इसकी बड़ी ही जो है इसकी महत्व है। और अमावस्या के दिन बहुत दूर दूर से यहाँ पर यात्री आते हैं, इस सरोवर में आचमन करते हैं, स्नान तो वर्जित है लेकिन आचमन करते हैं। और यहाँ काफ़ी बड़े जलीय जीव भी हैं, मछलियाँ बहुत सुरक्षित हैं और उनका रखरखाव किया जाता है। कछुआ भी हैं, काफ़ी बड़े देखने को मिलते हैं और यहाँ कोई इन जीवों को मार नहीं सकता है। मतलब यहाँ प्रकृति और पर्यावरण, जलीय जलवायु का आपको श्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिल रहा होगा। और ये दिनों दिन प्रगति पर है। ये श्री पूर्व मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में श्री भगवती सिंह जी, उनकी भी यहाँ पर बहुत आस्था थी और उनका परिवार के जो सदस्य हैं वो आज भी यहाँ सेवा भाव में से यहाँ लगे रहते हैं और सेवा देते हैं। और यहाँ बहुत ही अच्छा जो है आध्यात्मिक वातावरण है और शक्ति का यहाँ पूरी तरह से महत्व भी है और स्थानीय लोगों में बहुत बड़ी आस्था है, बहुत ही आस्था है। चलिए आप कभी भी लखनऊ या सीतापुर की तरफ जब भी आएँ, यहाँ पावन दर्शन अवश्य करें और ज्ञान भी प्राप्त करें, साथ में आस्था और विश्वास भी प्राप्त करें और इसी तरह जुड़े रहें माँ शक्ति की पूजा और आध्यात्मिकता से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।